अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां ताराजड़। नाज़रीन, असां ॻाल्हाईंदासूं कराची जी सूरत हाल ते। कराची बाबति जेको वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो मियां नवाज़ शरीफ़ जी सदारत में गवर्नर हाउस कराची में, उन में कराची में टारगेटेड ऑपरेशन करण जो हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो हो ऐं उन खां पोइ रेंजर ताईं पुलिस गॾिजी उहो ऑपरेशन शुरू कयो। उन ऑपरेशन जे हवाले सां जेके रिपोर्ट्स आहिनि, कल्ह जेको घरू वज़ीर चौधरी निसार पंहिंजी प्रेस ब्रीफिंग में ॿुधायो, हुनजो चवणो त हिताईं 74 टारगेटेड ऑपरेशन थी चुका आहिनि। उन में केतिरा ई ॾोहारी जिन में टारगेट किलर्स आहिनि, बताखोर आहिनि, अगवाकार आहिनि, उहे गिरफ़्तार कया विया आहिनि। पर इन हवाले सां जेको सभिनी खां अहम ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त गुज़िरियल राति देरि सां नॉर्थ नाज़िमाबाद वारे इलाइक़े में पुलिस जी हिकिड़ी मोबाइल ते हमिलो थियो ऐं उन हमले खां पोइ MQM जो जेको हुते जो यूनिट इंचार्ज आहे ऐं अॻूणो MP आहे, उनखे पुलिस हिरासत में वरितो आहे। उन खिलाफ़ FIR दाख़िल थी आहे, जंहिंजे रद्द अमल में अॼु कराची शहर मुकमिल तौर ते बंदि रहियो आहे। उते मुख़्तलिफ़ गाॾियूं साड़ी वियूं आहिनि, मुज़ाहिरा थिया आहिनि। कराची खां सवाइ हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडवालायार ऐं ॿियनि शहरनि में सखर में बि इन क़िस्म जी सूरत हाल पेश आई आहे। त ओवरऑल असां जेकॾहिं ॾिसूं सॼी सूरत हाल खे, त MQM पारां इहो मुतालबो रखियो वियो त कराचीअ में ऑपरेशन कयो वञे। उन्हनि त मुतालबो फ़ौज जो कयो हो, पर उन खां पोइ जॾहिं रेंजर ताईं पुलिस पारां इहो ऑपरेशन शुरू कयो वियो त उन वक़्तु MQM बि उनजी हिमायत कई हुई। पर हाणे जेको रद्द अमल साम्हूं आयो आहे MQM जो, उनखे साम्हूं रखंदे असां सम्झूं था त जेको मुख़्तलिफ़ दुरियुनि ऐं ख़ासि करे उन वक़्तु जे DIG जेको सुप्रीम कोर्ट में बयानु ॾींदे इहो अदालत खे ॿुधायो त असां जॾहिं बि कंहिं ॾोहारी खे गिरफ़्तार कयूं था त कराची शहर में इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थिए थी। त उन मां हिकिड़ी शइ वाज़े थी वई आहे त कराची शहर अंदरि इन क़िस्म जूं कार्रवायूं कंदड़ धुर कहिड़ी आहे ऐं उनजा मक़सद छा आहिनि। इन सॼी मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। उन खां सवाइ मुतहदा जे सरबराह अल्ताफ़ हुसैन पारां जेका 9 सूबनि वारी ॻाल्हि कई वई आहे, आउं चाहींदुसि त हुन ते बि थोरो घणो असां ज़रूरु रोशनी विझूं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब ग़ुलाम हैदर खोखर साहिबु, ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि हिकिड़ा ॿिया असांजा सीनियर सहाफ़ी जिन जो बुनियादी तौर ते तालुक़ु त सिंध सां ई आहे, पर उहे इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे खां मुख़्तलिफ़ उर्दू चैनल सां कमु कंदा रहिया आहिनि। जनाब एजाज़ अहमद साहब, एजाज़ आपको वेलकम कहता हूँ। खोखर साहब, तव्हांजी महिरबानी। ये जेको ओवरऑल सिचुएशन ठही कराची में, ख़ासि करे MQM जॾहिं फ़ौज घुराइण जो मुतालबो कयो, उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ दुरियूं इन्वॉल्व थियूं, नेट वफ़ाक़ी हुकूमत नोटिस वरितो, मियां साहब वियो ऐं इहो फ़ैसिलो थियो त फ़ौज न ईंदी, रेंजर ताईं पुलिस कार्रवाई कंदी। उहो जॾहिं कार्रवाई शुरू थी आहे, उन खां पोइ जेको रिएक्शन आयो आहे उनखे कीअं था ॾिसो? मुख़्तलिफ़ दुरियूं त पहिरीं बि चई रहियूं हुयूं त जेकॾहिं इन क़िस्म जो को ऑपरेशन थियो त सभिनी खां पहिरीं रड़ MQM पारां ई ईंदी। थैंक यू। पहिरीं तव्हां ॾिठो हूंदो पाण लास्ट प्रोग्राम में बि इहा ई ॻाल्हि कराची वारे इशू ते डिस्कस कयो हो। उन वक़्तु इहो ई पहिरियां हलियो त भई जेका APC प्राइम मिनिस्टर घुराई आहे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कराची में, उन ते सभिनी इतफ़ाक़ कयो त फ़ौज खां हटी करे रेंजर्स ऐं पुलिस खां जेको आहे सो इहो ऑपरेशन कराए वञे, ऐं जंहिंमें बि जेके बि धुरियूं इन्वॉल्व आहिनि, चाहे उनजो कहिड़ी बि पार्टी जो केरु बि हुजे, अॻुवाण हुजे चाहे कारकुन हुजे, पर शायदि उहो क्रिमिनल माण्हू आहे ऐं इन भत्ताखोरीअ में, अगवा में, ॿियनि वारदातुनि में जेको इन्वॉल्व आहे, त इन्हनि खे कंहिं बि सूरत में माफ़ु न कयो वञे। ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त कराची में बाक़ाइदा हिकिड़ो रेंजर्स ऐं पुलिस बाक़ाइदा हिकिड़ी प्लानिंग जे तहत ऑपरेशन शुरू कयो, ऐं कंहिं हद ताईं 2 ॾींहं खनि तव्हां पहिरीं ॾिठो हूंदो त इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुदि चौधरी निसार चयो 24 कलाकनि में हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो जेको आहे सो क़तलु न थी सघियो, टारगेट न आहे थियो, हुनखे न मारियो वियो आहे। पर अचानक तव्हां ॾिठो हूंदो जॾहिं हिन में ऑपरेशन में वाध थी आहे ऐं सही माण्हू ॾोहारी जेके गिरफ़्तार थिया आहिनि, त उन खां पोइ MQM उहो हिकदमि जेको आहे सो रोडनि ते अची वई आहे। MQM जो हिकिड़ो MP गिरफ़्तार थियण ते हुननि जेको कराची खे साबिक़ु एक्स MP, हालांकि हुननि जेका लिस्ट पेश कई हूंदी, तव्हां ॾिठो हूंदो जेको रेकुलेशन इजलास सिंध असेंबली जो कयो, उन में सिंध गवर्नमेंट डिनाए कयो त भई हिननि मां को बि अहिड़ो माण्हू हिन न को असांजी तरफ़ां इहा लिस्ट ॾिनल आहे, न कोई असां हिनखे जेको लिस्ट खे मञूं था त को सिंध जो होम डिपार्टमेंट कोई लिस्ट जारी कई आहे। पर जॾहिं एक्स MP गिरफ़्तार थिए थो त फौरी तौर ते जो कराची खे बंदि कयो थो वञे, 4 बसुनि खे बायूं ॾेई साड़ियो वियो आहे। उन खां अलावा जेको आहे ट्रांसपोर्ट बंदि लॻो पियो आहे, छो शहर जो कारोबार बंदि लॻो पियो आहे, जंहिंजे करे हिन महिल त इहा रिपोर्ट हलियूं आहिनि त 2.5 खां 3 अरब रुपयनि जो सिर्फ़ु हिकु ॾींहं में इन जो नुक़सानु थियो आहे।
तो हाँ यो MQM के जो आहे इन ते जेको बाक़ाइदा इन ते गौर करणु घुरिजे भई जेकर तव्हां इन्वॉल्व ना आहियो ऐं तव्हां इन शयुनि में कि तव्हांजो माण्हू इन्वॉल्व ना आहे त तव्हां त पाण गवर्नमेंट सां ताउन कयो, रेंजर सां कयो, पुलिस सां कयो, ॿियनि इदारनि सां कयो त जीअं वाज़े थियणु घुरिजे त जेके बि धुरियूं इन में इन्वॉल्व आहिनि ऐं उहे वाज़े थियनि ऐं साम्हूं अचनि त जीअं कराची में अमन थी सघे। तव्हां कराची जे अमन खां पोइ तव्हां ॾिसो हैदराबाद में हालतूं ख़राबु थी वियूं आहिनि, त लोलियारे जो तव्हां ज़िक्र कयो, सखर में शहर बंदि करायो वियो आहे, मीरपुर में बंदि करायो वियो आहे, त हाणे ज़ाहिर इन जा असर ॿियनि हंधनि ते पवंदा। उते बि केरु आहिनि, उते बि उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आहिनि ऐं उन्हनि ई ज़ाहिर जेको कुझु कयो आहे कराची हैदराबाद खां पोइ सखर में या मीरपुर ख़ासि में जेके शहर बंदि कराए अथनि, कारोबार बंदि थिए थो, लाज़मी तौर ते माण्हू मुतासिर थियनि था। त हाणे इहे शयूं जेके आहिनि MQM खे हिन वक़्तु गवर्नमेंट सां ताउन करणु घुरिजे। APC में वेठा उते जॾहिं उथिया आहिनि उतां इतफ़ाक़ करे उथिया आहिनि, भई ठीकु आहे हिनखे रेंजर्स खे ऐं पुलिस खे इख़्तियार ॾिनो वियो आहे त हाणे इन ते हाय घोड़ा करण जे बजाय हिन खे ताउन करणु घुरिजे। आप कराची की पूरी सिचुएशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये जो MQM का मुतालबा था कि कराची में बदअमनी बढ़ गई है, दहशतगर्दी हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है और वो तो यहाँ तक पहुँच गए कि फ़ौज बुलाएं, लेकिन किसी भी सियासी जमात की उनको हिमायत हासिल नहीं हुई इस मुतालबे पे। फिर हमने देखा कि जो टारगेटेड ऑपरेशन का डिसीजन हुआ उसकी हिमायत की मुत्तहिदा ने। अब 74 जब छापे पड़े, टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ की पुलिस और रेंजर्स ने, वहाँ पे तो हमें कहीं भी कोई इस तरह का किसी भी सियासी जमात की तरफ से रद्दअमल सामने नज़र नहीं आया। वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी ना उनको ऑन किया, ना उनके न इस तरह के रद्दअमल का उन्होंने मुजाहरा किया। लेकिन MQM का एक जो ये रात वाला वाक़या है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, पस पर्दा क्या था उनका जो फ़ौज को बुलाने का था? क्या वो वाकई कराची में अमन चाहते हैं या वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो मुखालफिन हैं उनको टारगेट करके और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, बाकी MQM को आप हाथ न लगाएं? देखिए, कराची की सूरत हाल के हवाले से पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी परसों जब नए सदर हल्फ ले रहे थे तो गवर्नर सिंह भी वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। मेरी उनसे अपनी बात हुई है नए सदर में, और मैंने उनसे ये पूछा कि आप बतौर गवर्नर सिंह और बतौर MQM रहनुमा इस ऑपरेशन से मुतमईन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मोर देन मुतमईन हूँ। उनका ये कह रहा था कि इत्मीनान से ज़्यादा, जितना इत्मीनान होना चाहिए उससे ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि बिल्कुल बिला इम्तियाज़ कार्रवाई हो रही है और जिस जमात के लोग ये समझे जाते हैं, तमाम जमातों के लोगों के बारे में ये है कि जिनको जो मुलविस हैं किसी न किसी हद तक कार्रवाई में, चाहे छोटे पैमाने पर या बड़े, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब आज ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? उनसे मैंने फ़ौज वाली भी बात पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस पर बात नहीं हो सकी। मेरा ये जो तजुर्बा भी रहा है माजी में, और जो हालात को देखते और जिस तरह से मुंतज होते रहे हालात, MQM ने फ़ौज को मुताबिक बनाने का मुतालबा बाज़ मखसूस हालात और बाज़ मखसूस अपने मफादात की वजह से किया था। MQM को ये सब जानते हैं कि कच्ची मेमनों के पीछे MQM की एक सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि MQM ये समझती है कि उनके ज़रिए वो लियारी के अंदर जा सकती है। खुद लियारी के अंदर लश्कर जंगली में, अगर आपको याद हो तो चंद प्रोग्राम पहले मैंने इशारा किया था कि लियारी में लश्कर जंगली इन्वॉल्व है, बाद में रिपोर्ट्स में भी वो सामने आई। फिर MQM उज़ैर जान बलोच के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहती है, तो उनका ये ख्याल था कि अगर हम फ़ौज को बुलाने की बात करते हैं तो हुकूमत दबाव में आकर, क्योंकि फ़ौज बुलाना कोई जमात नहीं चाहेगी, तो दबाव में आकर इन टारगेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जिनके खिलाफ MQM कार्रवाई कराना चाहती थी। उसमें ANPP के भी कुछ लोग शामिल थे, लेकिन वो बात नहीं हुई। अब जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, 74 टारगेटेड ऑपरेशन अब तक हुए हैं, कल आज 75th हुआ है ना। लेकिन उसमें अगर आपको याद होगा तो जो पहली कार्रवाई हुई थी वो ANP के खिलाफ हुई थी, और ANP के 100 लोग पकड़े गए थे। ANP ने बहुत डिसेंट अंदाज में वो मसला उठाया, और फिर जब उनको बताया गया कि अगर लोग बेगुनाह हैं तो सब रिहा हो जाएंगे, उसमें से सिर्फ एक आदमी को बिठाया गया जिसके खिलाफ तशद्दुद की, घरेलू तशद्दुद की एक FIR थी, बाकी 99 लोग रिहा हो गए। उस वक्त MQM के लोग भी रिहा हो गए थे तमाम। गुज़िश्ता रात अगर ये कोई वाक़या हुआ है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी अगर MQM इस तरह से करती है, तो MQM ये अपने लोगों को भी ये बता रही है कि वो दबाव में है, और मेरे ख्याल में उसको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो ये बताती है कि दबाव में है तो वो ये भी शायद बता रही होती है, ये एक तरह से ये भी इजहार हो रहा होता है कि MQM के लोग किसी न किसी हद तक दूसरी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा मुलविस हैं। तो वो इल्ज़ाम जो अब तक MQM पर इल्ज़ाम है मुखालफिन के लिए, फिर उसमें हक़ाइक़ आना शुरू हो जाते हैं। तो MQM को इससे गुरेज करना चाहिए। जहाँ तक रही नदीम कुरैशी वाली बात, तो नदीम कुरैशी कोई इतना बड़ा फिगर तो नहीं है कि आप पूरे शहर को बंद कर दें, 4 शहर बंद कर दें। सिर्फ कराची
को बंद होने से 2.5 अरब रुपये रोज़ाना का नुकसान होता है। इसका मतलब यह है कि MQM को शायद मज़ीद ये खदशा है कि उसके मज़ीद लोग पकड़े जाएंगे, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है लोगों पर। हमने ये देखा है कि मोहल्लों में भी, आम पंजाब में भी और इंटीरियर सिंध में भी और दीगर जगहों पर लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, पुलिस का शक किसी वारदात पे जाता है, लोग पकड़े जाते हैं, फिर पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करती है और शाम तक या अगले दिन तक वो रिहा हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की या रेंजर्स की या पुलिस की कोई नदीम कुरैशी से कोई ऐसी मखासमत होगी कि वो उसको कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करा दें। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि उनको MQM को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब ये भी एक हकीकत है कि जब पुलिस वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो पुलिस अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है और इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को भी थोड़ा इसमें एहतियात करना चाहिए। उनके पास इस तरह के लोगों पर उस वक्त तक हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। अगर लॉ इन्फोर्सर्स के पास कोई कंक्रीट एविडेंस है तो अब भी उनके पास मौका है कि वो एविडेंस गवर्नर के साथ शेयर कर दें, उससे शहर में अमन बहाल हो जाएगा। नहीं, जो ये कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये हालांकि सियासी तौर पे इतना बड़ा रहनुमा नहीं है, कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन जो मिलिटेंट विंग है उसके जो सरकर्दा कुछ रहनुमा है उनमें शुमार होता है नदीम कुरैशी का। देखिए वो तो तहकीकात से ही बात सामने आएगी कि मिलिटेंट रहनुमाओं में इनका शुमार होता है या नहीं, या ये MQM के किसी अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। लेकिन एक बात बुनियादी अहमियत की हामिल है, MQM की जो तंजीम है वो सेक्टर्स की बुनियाद पर चलती है। बिल्कुल, यूनिट और हम कुछ अर्सा पहले तक तो जानते थे कि MQM ने फलां साहब को सेक्टर ऑर्गेनाइजर और फलां को डिप्टी ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से नहीं हमें पता होता है, आम आदमी को ये नहीं पता होता कि किस सेक्टर का इंचार्ज और डिप्टी इंचार्ज कौन है। इस तरह के जब वाक़या सामने आते हैं तो ही पता चलता है। ये लोग बुनियादी तौर पर जो MQM के सेक्टर ऑर्गेनाइजर और डिप्टी सेक्टर ऑर्गेनाइजर या सेक्रेटरी होता है उस सेक्टर का, वो बुनियादी किरदार अदा कर रहे होते हैं MQM के तमाम पॉलिसी मेकिंग में और MQM की पब्लिक पोजीशन में भी और MQM की सियासी सरगर्मियों में। उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, वही वोटर्स को मोटिवेट करते हैं, वही लोगों को साथ मिलाकर रखते हैं, किसी भी तरह साथ मिलाकर रखते हो। तो इस वक्त ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि अगर MQM के 4-6 और लोग इस तरह के पकड़ेंगे तो तंजीम को कहीं बुनियादी तौर पर कोई बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुँचे। एक रिएक्शन की वजह ये भी हो सकती है। दूसरा, शायद MQM को ये ख़तरा महसूस होने लगा है कि अगर ये ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके ज़्यादा लोग पकड़े जाएं और फिर वो इल्ज़ाम जो माजी में लोग उसके ऊपर लगाते रहे वो इल्ज़ाम साबित होना शुरू हो जाए। ये भी कब्ल वक्त बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि MQM इस खतरे से दो चार है, इन दो खतरात से, कि एक उसको तंजीमी तौर पर कमज़ोर होने का खदशा है इस तरह की कार्रवाइयों से, और दूसरा मुखालिफिन की ये बात सच होने का खदशा है कि MQM के बहुत सारे लोग मुलवस हैं। अगर आपको याद हो तो खुद डॉक्टर फारूक सत्तार ये तस्लीम भी कर चुके हैं कि कोई 1100 के करीब ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल एलिमेंट थे और वो हमने उनको निकाला है, एक एक करके उनको शट आउट किया है। फिर JIT अजमल पहाड़ी के बारे में और लोगों के बारे में इस तरह की मौजूद हैं। तो वो जो माजी के वाक़यात हैं वो भी फिर इस प्रेशर का बायस बनते हैं। नहीं, एजाज तव्हां जेका ॻाल्हि कई इजाज़त जिते घिटियुनि में महलनि में जेके इन क़िस्म वाक़िया थींदा आहिनि त पुलिस खणी वेंदी आहे, हली त जॾहिं हिननि खे कयो वियो आहे MQM वारनि सां जेको ex-MP खे गिरफ़्तार कयो उन ते 2 पुलिस एहलकारनि जे क़त्ल जो इल्ज़ाम बि आहे ऐं उन जे बाक़ाइदा हिकु क़िस्म जी FIR बि दर्ज थी चुकी आहे। त इन ते माना हिकु क़िस्म जो MQM खे त बजाए इहो इन क़िस्म जो प्रोटेस्ट करणु, शहर बंदि कराइणु, रोडनि ते अचणु, ॿार जेके स्कूल विया आहिनि त उन्हनि जे लाइ उनजा वालिदीन परेशान, फैमिली परेशान, त ॿार पहुचंदा घर वापसि कोन पहुचंदा, त बजाए उनखे इंतिज़ामिया सां, सिंध गवर्नमेंट सां, रेंजर सां ताउन करण जे बजाए इन क़िस्म जे कदम खणण सां त वधीक माण्हुनि में शक न, पर हिन में सिंध हुकूमत रेंजर्स पुलिस सां मुंहिंजे ख्याल में राब्ते जी ज़रूरत कोन्हे। FIR थी वई आहे, उनमें गिरफ़्तार आहे, अदालतूं पयूं आहिनि, जांच थींदी जेका उन में इसमें एक और भी बात है ना। देखिए इस वक्त अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और तमाम अदालतों में जो सिंध हाई कोर्ट है उसका माजी का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो भी सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, सिंध हाई कोर्ट से उसको बाकी अदालतों के निस्बत ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिलता है। इनके पास ये बेहतरीन चांस है कि नदीम कुरैशी की गिरफ्तारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। वरना मैं ये समझता हूँ कि अगर MQM ने ये नहीं किया और इसी तरह से अपना ये रिएक्शन जारी रखा तो जो लोग PTI की तरफ आ रहे थे उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी 11 मई के इलेक्शन में हमने देखा कि कराची में PTI को एक बहुत साइजेबल वोट मिला है, इवन MQM के बहुत स्ट्रांग वोट्स में भी। तो अगर ये रवैया, तशद्दुद वाला रवैया जारी रहता है कराची में, नहीं तो वोट सबसे बड़ा फायदा फिर PTI को पहुंचेगा। नहीं, वोट मिलना तो एक अलग एक बात है, लेकिन यह है कि अगर आप कानूनी तौर पर नहीं जाएंगे, इस तरह स्ट्रीट पावर अपना यूज करेंगे तो उससे तो जाहिर हो जाएगा कि आप मुजरिम हैं।
मैं वही कह रहा हूँ ना हाँ। कि आप उस तरफ भी जा रहे होते हैं। दूसरा, ये जिन लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, डॉक्टर इशरतुल इबाद ने ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उनका ये कहना था कि डेंगू जब शहर में आकर काटता है तो जो आबादी शहर में सबसे ज्यादा होगी वो आबादी सबसे ज्यादा मुतासिर भी होगी प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो आज की जो सूरत हाल है या ये तशद्दुद जारी रहता है तो कराची के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर्स तो उर्दू बोलने वाले हैं। उर्दू बोलने वाले उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। और अगर उर्दू बोलने वाले, वही बात है ना कि अगर उर्दू बोलने वाले मुतासिर होंगे तो फिर वो अपने आप को, अब उनके पास एक अल्टरनेट फोर्स भी चूँकि मौजूद है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि हम क्यों एक ऐसी जमात के साथ खड़े रहें जो हमें माशी तौर पर नुकसान पहुँचाती है। ये एक बुनियादी नुकता है जो, और उनके वो जस्टिफिकेशन भी उनके पास अब नहीं है ना कि आपने खुद मुतालबा किया ऑपरेशन का, ऑपरेशन हो रहा है तो फिर आप उसके ऑपरेशन हो रहा है और खुद उनके गवर्नर के मुताबिक इवन हैंडेड ऑपरेशन हो रहा है। चले टाइम हुआ एक ब्रेक का। नारीन हलू था ब्रेक ते असां गॾु रहिजो। नारीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार। खोगर साहब, हाणे ही सभु इशू आहे। MQM त ज़ाहिर आहे पंहिंजी ताक़त जो मुज़ाहिरो कयो आहे, उन वटि स्ट्रीट पावर कराची में आहे, इहा त हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, उतां जो मैंडेट बि उन्हनि खे आहे। त इन क़िस्म जूं जेके बि शयूं थियनि थियूं त उन में त ज़ाहिर आहे उन्हनि जो रद्द अमल इहो ई थींदो जेकॾहिं अॻिते हली असां ॾिसूं तॾहिं बि। त हाणे हिन मौक़े ते मुल्क जूं जेके सभु सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे, सिंध हुकूमत खे, वफ़ाक़ी हुकूमत जेका चौधरी निसार कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, उन्हनि चयो त असां बिल्कुलु हिन पंहिंजे फ़ैसिले ते अटल रहियूं ऐं हर सूरत में कराची में अमन क़ाइमु करणु चाहियूं था। त ईअं जेकॾहिं फ्री हैंड ॾिनो वियो MQM खे त MQM त पंहिंजो स्ट्रीट पावर शो कंदी रहंदी। हाणे इन सूरत हाल में वफ़ाक़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, उन वटि कहिड़ो रस्तो बचियो आहे जो हिकिड़े पासे ऑपरेशन बि आज़ादी सां करे सघे, ॿिए पासे इन क़िस्म जी जेका सूरत हाल पैदा थिए थी, जेका शहरियुनि जी ज़िंदगी अज़ाब बणाई पई वञे, त उन खां बची सघिजे। ॾिसो, तव्हां पहिरें चयो त हिननि जो जेको आहे मैंडेट आहे, ॾिसो मैंडेट खां त केरु इनकार करे ई कोन थो, पर मैंडेट जो इहो मक़सदु कोन्हे त तव्हां पंहिंजे मैंडेट खे जेको आहे नाजाइज़ तौर ते इस्तेमालु कयो ऐं कंहिंजे मथां उहो मैंडेट मड़ियो वञे। त भाई जेको असांजो मैंडेट आहे हिनखे तस्लीम कयो त ठीकु आहे, न त असांजो कराची में या हैदराबाद में क़त्लेआम बि कंदासीं, शहर बंदि कराईंदासीं ऐं माण्हू जेके असांजे क्रिमिनल आहिनि उहे बि जेकॾहिं सुभाणे गिरफ़्तार था थियनि त हिननि खे बि जेको आहे सो एजेंसियुनि जे हवाले न कंदासीं। जेकॾहिं एजेंसियूं खणी थी वञनि त असांजो वरी हीउ रद्द अमल हूंदो। त इहो मुंहिंजे ख़्याल में MQM जो बज़ारि ख़ुदि फ़ैसिलो या इहे जे क़दम आहिनि इहे अॻियां ऐं इन्हनि खां हिननि खे पासो करणु घुरिजे। पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत फ्री हैंड ॾेई छॾियो आहे सिंध गवर्नमेंट खे। हुननि चई छॾियो आहे त बसि सिंध हुकूमत इन हवाले सां जेको बि तावन चवंदी वफ़ाक़ उन्हनि खे ॾींदो। वफ़ाक़ इन करे जेको आहे सो रेंजर्स खे बि फुल इख़्तियार न आहिनि इन सिलसिले में। इस्लामाबाद में हिकु ॿ कमेटियुनि जी मीटिंगूं बि थियूं जंहिंमें रेंजर्स खे को इन्वेस्टिगेशन जांच जे हवाले सां इख़्तियार ॾिना वञनि पिया। पुलिस खे बि सिंध गवर्नमेंट फ्री हैंड ॾिनो आहे। IG सिंध खे बि 1 महीने जो टाइम ॾिनो वियो आहे त तव्हां पंहिंजी कारकर्दगी बहितर कयो ऐं क्रिमिनल माण्हू जेके बि आहिनि, चाहे उहे भताखोरीअ में आहिनि, टारगेट किलिंग में आहिनि या ॿियनि शयुनि में जिन में बि इन्वॉल्व आहिनि, या जेके क्रिमिनल माण्हुनि सां जंहिं पुलिस जो तालुक़ु आहे, पुलिस वारा कुझु इहो बि चयो वञे थो त पुलिस बि उन सां इन्वॉल्व आहे ऐं उहे गॾिजी इन क़िस्म जूं वारदातूं या इन में इन्वॉल्व मुलविस आहिनि जेके कनि था, त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु बि उन्हनि खे मौक़ो आहे त हीअ जेको आहे उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कनि ऐं कराची में अमन क़ाइमु कनि ऐं MQM ते बि उन जे माण्हुनि ते बि नज़र रखनि त उहा जेको आहे जेको हाणे घणो थी वियो। हाणे इहो न आहे त माज़ीअ में जेको थींदो रहियो आहे ऐं उनखे माफ़ु करे छॾिजे, नज़रअंदाज़ करे छॾिजे। हाणे उहो वक़्तु कोन्हे। हिन वक़्तु बि जेकर न करे सघिया त पोइ कराची में या किथे बि अमन क़ाइमु नथो थी सघे। सही, दो ही रास्ते हमें नज़र आ रहे हैं ना। एक तो ये है कि इस तरह का जो प्रेशर है, स्ट्रीट पावर का जो मुजाहरा है, उसके आगे हथियार डाल दे हुकूमत और हमारी एजेंसियाँ, हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, और ये ऑपरेशन ख़त्म करे या एक तरफा ऑपरेशन हो सिवाय MQM के, बाकियों के ख़िलाफ़ आप करें। दूसरा रास्ता ये है कि आप इस तरह के जो प्रेशर टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कोई आप इक़दाम करें। अगर वो होता है तो उसका तो रद्द अमल और भी शदीद हो सकता है, जैसा कि माज़ी में हमने कराची में देखा। तो क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि इस तरह के इक़दाम को रोकने की कोशिश करे, MQM को किसी तरह प्रेशराइज करे कि वो जो ऑपरेशन हुकूमत करने जा रही है वो करने दे आज़ादाना तरीके से उनको, या हुकूमत हथियार फेंक देगी? अभी देखिए, इस सिचुएशन को थोड़ा एक और एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो तो जब कराची में कुछ वाक़यात हुए थे लियारी में इब्तिदा में, तो चौधरी निसार का ये बयान सामने आया था कि हम वफाकी हुकूमत मामला अपने हाथ में ले सकती है। उस वक्त चौधरी निसार को बैकफुट पर जाना पड़ा था।
अब सिचुएशन जब ये दोबारा अराइज हुई और फिर एक इवन हैंडेड ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा इसका क्रेडिट सिंध हुकूमत को मिलेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत उसकी अमलन इंचार्ज है और ख़ुद वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध को कप्तान मुकर्रर किया है। वज़ीर दाखिला बार बार ये ऐलान करते रहे हैं। इसको ज़रा सा इस एंगल से भी समझने की ज़रूरत है कि MQM भी इस वक्त वफाकी हुकूमत के कैंप में है। आप पहले दिन से अब तक की कार्रवाई देख लें कि MQM ने हर इशू पर, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने का मसला हो या MQM का वो बुनियादी मसला है जो तालिबान, एंटी तालिबान MQM का स्टैंड रहा है, उससे विड्रॉ करने का मामला हो, MQM ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया है। परसों जब APC हुई है तो उसमें भी MQM ने एक नई बात की कि माजी में, यानी कि जब वो अपनी खुद भी वफाकी हुकूमत में थे और सिंध हुकूमत में थे, तो उस वक्त भी जो कार्रवाई हो रही थी वो रूट कॉज पर नहीं हो रही थी, वो सिम्टम्स पर हो रही थी और अब रूट कॉज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और फिर MQM ने मुज़ाकरात की हिमायत भी की। तो मेरा ये ख़्याल है, जो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ आगे जाकर उस तरफ बढ़ सकती है जहाँ चौधरी निसार ने पहले दिन इशारा किया था। इसको उस तरह भी देखने की ज़रूरत है, वफाक ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। और अगर ये मामला उस तरफ जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत अंडर प्रेशर होगी। सिंध हुकूमत को भी मामला क्या वफाकी हुकूमत अपने हाथ में ले सकती है? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वफाकी हुकूमत MQM को इस्तेमाल करना चाह रही हो इस तरह के इकदाम से, क्योंकि रेंजर्स बहरहाल वफाक के ज़िम्मे है, वफाक के बात आते हैं। रेंजर्स अगर एक अनइवन कार्रवाई करती है या नदीम कुरैशी को गलत तरीके से इम्प्लिकेट कर लेती है तो इल्ज़ाम उसका बहरहाल सिंध हुकूमत पर जाएगा, क्योंकि कप्तान सिंध हुकूमत है और खिलाड़ी जो है वो वफाकी हुकूमत ने फराहम किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की भी कोई चाल चलने की कोशिश की जा रही हो, चाहे नवाज शरीफ ना भी चाह रहे हों, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी तो इस तरह बहुत सारी आवाज़ें इस वक्त भी मौजूद हैं जो सिंध हुकूमत को ये क्रेडिट लेते नहीं देखना चाहती। हालांकि इवन क्रेडिट मेरा ख्याल जाएगा वफाक भी उतना ही बड़े किरदार का और बड़े क्रेडिट का मालिक होगा जो इवन हैंडेड ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मिल सकता है सिंध हुकूमत को। लेकिन इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। अगर ये ऐसा भी होता है तो फिर जो मुस्तकिल आबादियाँ हैं सिंध की, सिंधी जो सिंध के ओरिजिनल बाशिंदे हैं और महाजर जो आकर सिंध में आबाद हुए और ख़ुद को सिंधी कहते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो पहले से एक बदअतबादी मौजूद है वो मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक में सिंध की नुमाइंदा जमात है, सिंध हुकूमत के ज़रिए भी और अपनी कौमी असम्बली में नुमाइंदगी के ज़रिए भी वफाक में सिंध हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करती है, वफाक के एक यूनिट की। अगर वफाक के एक यूनिट की नुमाइंदा जमात के हवाले से आप इस तरह की किसी कार्रवाई में शरीक होते हैं तो फिर जो आपके बुनियादी मफादात हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे और वो जो कोशिशें हैं MQM और पीपल्स पार्टी को करीब लाने की, न सिर्फ उनको नुकसान पहुँचेगा बल्कि सिंध और सिंध की जो दोनों मुस्तकिल आबादियाँ हैं इनके दरमियान जो है वो बदअतमादी मजीद बढ़ सकती है। नहीं, सिर्फ यही खदशा ध्यान में रखिए कि कहीं वफाकी हुकूमत उसका फ़ायदा लेके और ये सारे मामला अपने कंट्रोल में न ले ले। क्या ये ऑपरेशन ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, ऑपरेशन ही ख़त्म करना चाहिए। ऑपरेशन तो बिल्कुल इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसको मज़ीद इवन हैंडेड बनाना चाहिए। देखिए, ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि लियारी बहुत डिस्टर्ब रहा है, उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो एक कोशिश ये भी होनी चाहिए कि लियारी में जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड है उनको भी अरेस्ट किया जाए। MQM के जो खदशात हैं वो यही हैं कि जी MQM के लोगों को तो गिरफ़्तार कर लिया जा रहा है, लेकिन लियारी में जिन लोगों के ख़िलाफ़ पहले से मुकदमात कायम हैं वो, और ये आप देखिएगा कि अगले चंद दिनों में या चंद घंटों में ये इल्ज़ाम सामने आ सकता है उज़ैर बलोच की सरपरस्ती के हवाले से। तो इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए जो है ऑपरेशन को ज़रा इवन हैंडेड ऑपरेशन है। नहीं, लेकिन एजाज हमने देखा ना 5 साल तो लियारी के खिलाफ ही ऑपरेशन होता रहा ना, MQM के कहने पे जब वो बैठे थे। ठीक है, 5 साल लियारी के खिलाफ ऑपरेशन, और इनका भी तो नदीम कुरैशी गिरफ्तार हुआ है ना, कोई डॉक्टर फारूक सत्तार गिरफ्तार हुआ है कि आप कहें क्या उज़ैर को बलोच को गिरफ्तार करें? ऐसे ही बलोच भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो 74 कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें क्या बिल्कुल बजा है, ये बात बिल्कुल बजा है। लेकिन जब तक आप किसी बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालेंगे, देखिए अगर आपको याद हो जब जनरल नासिर नवाज के ज़माने में सिंध ने कार्रवाई शुरू की थी
और टंडो बहावल का वाक़या हुआ था, तो उस वाक़े को दबाने के लिए फिर फ़ौज ने फ़ौरन कराची में एक बड़ा ऑपरेशन किया था और 72 बड़ी मछलियों का तस्करा उस ज़माने में आया था कि ये बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, और उनका ताल्लुक उस वक्त भी उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक MQM से जोड़ा जा रहा था। फौज ने फौरी तौर पर उस प्रेशर को दूर करने के लिए फ़ौरन कराची जाकर कार्रवाई की थी, और फिर सिंध में आपने देखा कि सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई थी। ये बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत के लिए भी और वफाक के लिए भी कि वो MQM चूँकि बड़ी जमात है, कराची की नुमाइंदा जमात है, अगर कराची इस तरह से डिस्टर्ब रहता है, नो मैटर कि MQM को कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होता है, लेकिन अगर कराची को नुकसान होता है तो उसका अल्टीमेट नुकसान वफाक को भी है, वफाकी हुकूमत को भी, और आपके फाइनेंसिस को भी, जो आपकी माली सूरत हाल है वो भी उससे मुतासिर होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जिनके नाम उस 460 की लिस्ट में हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, इवन हैंडेडली। वो महाजिर हो, वो पठान हो, वो पंजाबी हो, वो बलोच हो, वो कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ केस रजिस्टर है तो वो केस, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ केस चलाया जाए अदालत में। सब लोग यहाँ मौजूद है। एजाज़ है कि हिकिड़ी ॻाल्हि की तव्हां चओ था त फ्री हैंड जेको आहे सिर्फ़ु हुननि खे न हुअणु घुरिजे। मूंखे ॿुधायो त 5 साल छा 10 साल MQM हुकूमत में रही। मुशर्रफ 10 साल 13 साल थिया न, 99 खां वठी जॾहिं खां मुशर्रफ आयो, मुशर्रफ जे ज़माने खां वठी कुझु अरसो थोरो कोन आहे, पर जेको 2002 जी चूंडुनि खां वठी 2013 ताईं ॿिनि हुकूमतुनि में हुकूमतुनि जो हिसो रहिया आहिनि, ऐं लियारीअ में ऑपरेशन हिन जे चवण ते थींदो रहियो आहे। उन में लियारीअ केतिरा माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि इहे सभिनी जे ॾाढो ख़बर आहे, हर कंहिंखे आहे। हिन महिल सिर्फ़ु हिकु उहा ई ॻाल्हि थी अचे हिकिड़े कुरैशी खे गिरफ़्तार करण, जीअं तव्हां चओ फारूक सत्तार या इन क़िस्म जो लीडर त कोन्हे जेको गिरफ़्तार थियो आहे, त हिनखे इन क़िस्म ते इन उन जे करे ॾिसो न, इहो न आहे त कराची मैंडेट खे ॾिसी करे हुनजी हर ॻाल्हि में मञी करे ऐं हुन जा ॾाढो गवर्नमेंट पंहिंजा हथियार फिटा करे ऐं चए त ठीकु आहे जेको तव्हां चओ त उन सां मामले ते गॾिजी हलूं। इहो त देखो ना 5 साल भी पीपल्स पार्टी ने इताद क्यों किया MQM से कि कराची का अमन हो, सिंध का अमन हो, उसके लिए जरूरत तो नहीं थी उनको। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। देखिए इशू ज़रा दूसरा है, लियारी में ऑपरेशन होना और उन चंद जिम्मेदारों को पकड़ने की कोशिश करना दो मुख्तलिफ बातें। लियारी में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं खुद लियारी को जानता हूँ, लियारी की गलियों में मैं जफर बलोच का शुमार उनके, मैं फिरता रहा हूँ लियारी में, और रात गए तक फिरता रहा हूँ। लियारी के लोग न सिर्फ सिंध के चाहने वाले हैं, बल्कि वो इंसानियत के चाहने वाले भी हैं, पाकिस्तान के भी चाहने वाले हैं। लियारी ही वो इलाका है जिसने MID में सबसे ज़्यादा मजबूत कराची से आवाज़ उठाई थी। लियारी हर सियासी तारीख का हरावल दस्ता रहा है, लेकिन लियारी तबाह हो रहा है इस सारी कार्रवाई के नतीजे में। लियारी में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो चंद लोग जिनका ताल्लुक लश्कर जंगवी से भी हो सकता है, जिनका ताल्लुक किसी और ग्रुप से भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लियारी में शायद पनाह ले रखी है, उन पर हाथ डालने की ज़रूरत है। अगर कोई एक इस तरह का कोई एक ऐसा आदमी जिसके बारे में जो हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनमें भी ये कहा गया है कि वो लियारी में पनाह गुज़ीन है लेकिन लश्कर जंगवी से ताल्लुक़ है, इस तरह का भी अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ फिर अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा। और ये जो इस तरह का जो एलिमेंट है जो एक गिरफ्तारी पर तशद्दुद पर माइल हो जाता है, उसके लिए भी एक जवाब होगा, बहुत अच्छा, बहुत पॉलिटिकल जवाब होगा। नहीं, आप बताएं, अगर ये एक रिवायत डाल दी ना आज MQM ने, कल को लियारी से ANP से कोई भी बंदा गिरफ्तार होता है वो रद्दअमल नहीं दिखाएंगे। अब देखिए तो कल ANP रद्दअमल दिखाती है तो आप कहेंगे आप फारूक सत्तार को गिरफ्तार करके ले आए। देखिए रद्दअमल होता है। अभी जब ये फुटबॉलर मारा गया था लियारी में, उसकी गिरफ्तारी पर किसी ने एहतजाज नहीं किया था, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो जो नौजवान फुटबॉलर था उसको जब गिरफ्तार किया रेंजर्स ने और कहा कि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो उसके घर वालों ने भी हवाले कर दिया। लेकिन रिएक्शन वो उस वक्त आया था लियारी वालों का जिस रैली की क़यादत अब्दुल कादिर पटेल ने की थी, जब उसकी लाश मिली, रेंजर्स ने उसको उठाया, फिर उसकी लाश मिली और ये कहा गया कि ये तो मुकाबले में मारा गया, हमने गिरफ्तार नहीं किया था। लियारी के लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि पुरअमन है। एक ऑपरेशन हो रहा है कराची में, अगर आपने देखा हो तो केसेस तो बहरहाल लोगों पर रजिस्टर्ड है ना। वो हबीब बलोच पर भी केसेस रजिस्टर्ड हुए, उसको हबीब बलोच तो किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलविस नहीं थे, लेकिन हबीब बलोच के केस को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। जब आप केसेस रजिस्टर कर देते हैं और उनको प्रोसिक्यूट नहीं करते, आपको अगर याद हो, थोड़ा सा मादी में जाएँ तो एक दहशतगर्दी का मुकदमा मौलाना बख्श चांडियों पर भी बना था। उससे पहले जब पोप जॉन पॉल पाकिस्तान आए थे
अरे यार बात तूने एनआरओ में जो हजारों केसेस जो माफ हुए एनआरओ में 2017 में, हाँ वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ तो कलअदम करार दे दिया। देखे ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी एक बड़ा धब्बा है। नहीं मैं कह रहा हूँ वो केसेस प्रोसिक्यूट हुए। आप एक हबीब बलोच का केस कहते हैं, मुझे ये कहने में आप एक दो केसेस का आप कहे ना वो हजारों केसेस जिसमें कत्ल हुआ, जिना, पता नहीं कौन कौन से चार्ज हुए। बुनियादी बात एक उसूल की है। हाँ जिन लोगों को हमारे यहाँ होता यह है कि हमने किसी को टारगेट करना होता है, उस पर एक केस बनाते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी उसका रोना रोते हैं, उसको पीटते हैं उस केस को, उस आदमी को डिफेम करने के लिए। हबीब बलोच को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ। हबीब बलोच पढ़ने लिखने वाला आदमी है, क्राइम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेक का टाइम है, वापस यहीं से शुरू करते हैं। नारी नालू का ब्रेक थे ऐसा कर रहे जो वेलकम बैक नाजरीन। एजाज हबीब बलोच को आप जानते होंगे, लेकिन इन लोगों को भी आप जानते होंगे जिनके ऊपर ये हज़ारों केसेस थे। आप भी कराची में रहे, हैदराबाद में रहे, 90s की पूरी दिहाई आपने देखी, जिस तरह लोगों के जिस्मों में सोराख किए गए, औरतों की बेहुरमती की गई, लोगों को का कत्लेआम किया गया, वो आपने नहीं देखा। वो भी इल्ज़ामात है। एजाज अगर हिकिड़ी शइ मां तव्हां पुछा कयां, तव्हां चयो जो मौलाबा चांडियो बि गिरफ़्तार थियो या उन ते बम जो इल्ज़ाम हो, पर छा मौलाबा चांडे पीपल्स पार्टी जी क़यादत या पीपल्स पार्टी के वर्कर उन जे लाइ को हड़तालूं कयूं? यही तो मेरा नुक्ता है। ये को बसन के बायूं ॾिनी वयूं शहरनि में, जेको यही मेरा नुक्ता है। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं वो हड़ताल कर रहे हैं, अब आप लियारी में उधर बलोच को गिरफ्तार करें तो फिर। मेरा नुक्ता यही है कि माजी में जब परवेज अली शाह पर रेड ब्रिगेड के साथ ताल्लुक का इल्ज़ाम और पोप पॉल पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया और बम धमाके का इल्ज़ाम आयद किया गया, तो पीपल्स पार्टी ने सड़कें बंद नहीं की, गिराव जलाव नहीं किया। फिर मौला बख्श चांडियों पर जब मुकदमा बना तो भी गिराव जलाव नहीं किया गया। यही एमक्यूएम को समझने की जरूरत है। एक नुक्ता यह है, लेकिन दूसरा नुक्ता यह है कि आप इस ऑपरेशन को जारी रखें, इवन एंडेडली जारी रखें, और गवर्नर और वज़ीर आला पर मुश्तमिल टीम को रोजाना आप रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं। आज का जो वाकया हुआ है नदीम कुरैशी की गिरफ्तारी का, उस पर भी गवर्नर साहब को आकर ये बताना चाहिए। गवर्नर साहब सूबे के जिम्मेदार हैं, सूबे के आईनी सरबराह हैं गवर्नर साहब। गवर्नर को जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से, उनको आकर ये बताना चाहिए। मेरा नुक्ता यह है कि जो 460 की लिस्ट दी गई है इस ऑपरेशन में, उस 460 की लिस्ट को अभी तक कोई टच नहीं कर रहा है। जो लोग भी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि वो उस 460 में नहीं है। ये लोग उस 460 की लिस्ट में नहीं है। जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करते, फिर नहीं ये जो अगर कराची जैसे शहर में आप देखिए ना, कराची जैसे शहर में आप रोजाना ये अफोर्ड नहीं कर सकते घेराव जलाओ। कराची जैसे शहर में जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकली उसका जवाब देना है ना। उस ऑपरेशन को आपने नहीं जो 74 टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है 74 जगहों पर, आपको पता है कौन गिरफ्तार हुआ है? वो 460 की लिस्ट में थे कि नहीं थे? यही तो नहीं बताया जा रहा। जो मेरा नुक्ता है हाँ? वो यही है कि ये नहीं बताया जा रहा कि ये उस 460 में है या उसमें नहीं। आपको तो ये तो पता है ना, उसमें ANP भी शामिल है, उसमें अमन कमेटी वाले भी शामिल है, उसमें लश्कर जंगवी भी शामिल है, तालिबान भी शामिल है, अमन कमेटी वगैरह ये सब शामिल है, सुन्नी तहरीक, इवन हकीकी के लोगों पर भी ये जो 3-4 दिन में उनके लिए भी छापे पड़े हैं। लेकिन उनमें से किसी भी पार्टी ने कोई एहतजाज, कोई रद्द-ए-अमल, कोई मज़ाहमत नहीं की। ये एमक्यूएम ने किया है, तो जाहिर है एमक्यूएम के प्रेशर में आके आप प्रेस क्लब पूरा अपना खत्म कर दें। प्रेस क्लब के प्रेशर में बच जाए। हकीकी के दफ्तर का आज भी घेराव किया गया है शाह मलीर में, हकीकी के दफ्तर का आज भी घेराव किया गया है। इशू ये नहीं है, इशू ये ऑपरेशन नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप एक ऑपरेशन करते हैं कराची जैसे शहर में, और आज एक कार्रवाई हुई है, आप नदीम कुरैशी को अगर आपने गिरफ्तार किया है तो आप उसको प्रोसिक्यूट करें, उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना करें जैसे हबीब जान बलोच को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। आप उसको सियासी इंतकाम के लिए ना करें, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर्ड हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। लोगों का एतमाद नहीं इसलिए कायम होता कि हम केस रजिस्टर कर देते हैं, हम ऑपरेशन में लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर वो रिहा हो जाते हैं और वो उन केसेस का कोई अंजाम नहीं निकलता। पुलिस को एक काम करने तो देना, लेकिन जब तक आपने अभी इसको 24 घंटे भी नहीं हुए इसकी गिरफ्तारी को, और आपने एकदम आगे पूरे शहर को बंद करा दिया। वही बात आ रही है कि सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक गायब है, कारोबार बंद है। आप कम से कम उनको करने दे। IG और चीफ से DG रेंजर्स ने आज चीफ मिनिस्टर को आज ब्रीफिंग भी दी है इस सिलसिले में। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सूबे का चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर के बजाय वो जाके चीफ मिनिस्टर को बताएंगे
चीफ मिनिस्टर को पता तो चलेगा ना कि ये इन्वॉल्व है या नहीं है। वही बात आती है कि पुलिस के जब उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि 2 पुलिस एहलकारों को किसी ने मर्डर किया है, मारा है, तो इन्वेस्टिगेशन करने दो, कम से इसको चलने तो दो ना। अभी से वो कहते हैं कि जी नहीं, इसको फौरन पहले आप रिहा कर दो, उसके बाद देखेंगे। ये तो एक बंदे को सिर्फ लेके जो है पूरे शहर को जो ना आप वो टारगेट कर दें। ये बात ठीक है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, बिल्कुल, लेकिन आप एक मुख्तलिफ सूरत हाल से दो चार हैं। आप एक जानिब मुल्ला ब्रदर को तो रिहा कर देते हैं, क्या मुल्ला ब्रदर ने आम और बेगुनाह लोगों को नहीं मारा है? मारा है ना मुल्ला। लेकिन आप मुज़ाकरात पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? इसलिए कि आपका सारा निज़ाम मफलूज हो गया है। एक जानिब आप ये कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची आपकी रीढ़ की हड्डी है, कराची आपकी मईशत की भी रीढ़ की हड्डी है, आपकी समाज और आपकी सियासियात की भी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। कराची को आप इस तरह से डिस्टर्ब नहीं रख सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। अगर कराची इस तरह से डिस्टर्ब रखता है, दूसरे लफ्जों में ये है कि आप छोड़ दें इनको, जो इनको इन्होंने करना है वो करें, पुलिस पे गोलियां चलाएं, रेंजर्स पे चलाएं, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? छोड़े नहीं, दूसरा रास्ता क्या है? आप ये सिर्फ मुझे बता दें, आइडेंटिटी सामने लाएं और ये बताएं कि जी ये वो लोग हैं जो लियारी से भी थे, हमने पकड़े हैं, ये वो लोग हैं जो मलीर से भी थे, यानी कि एमक्यूएम के आगे घुटने टेकें, वजाहतें पेश करें उनके आगे कि भाईजान आप ना करें, हमने ये भी किया है। वजाहतें नहीं पेश करें। दुनिया भर में जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर पब्लिक के साथ शेयर करते हैं ताकि लोगों का एतमाद कायम रहे। हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, हमारे ये कहा दिया जाता है कि मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है, उससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं करते। अच्छा एजाज, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने जा रहा है। एक और इशू था, हमने देखा लोकल गवर्नमेंट का नया निज़ाम जो एमक्यूएम की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था, वो आया, असेंबली से पास हुआ। वो जैसे ही ला पास हुआ उसके बाद एमक्यूएम ने फ़ौज तलब करने का मुतालबा किया, फ़ौज की तलबी का मुतालबा हुआ, उसके बाद ये मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में बात आई, उधर फिर मुहाजिर लिबरेशन आर्मी की बात आ गई। मुहाजिर लिबरेशन आर्मी की बात आती है, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फिर नए सूबे बनाने की बात कर दी है। तो ये सारे मामलात को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब से माज़रत के साथ और एमक्यूएम से भी माज़रत के साथ, हमारे ख़ास तौर पर एमक्यूएम के कायद और दीगर सियासी कायदीन जो बयानात देते हैं उनको याद नहीं रखते हैं, या जो उनके अपने इक़दामात होते हैं। आपको और मुझे और हैदर को अच्छी तरह से याद है कि अभी स्याही खुश्क नहीं हुई है, एमक्यूएम ने करारदादें कौमी असम्बली में जमा कराई थी कि आर्टिकल 239 को अमेंड किया जाए और सराइकी इलाके में भी सूबा बनाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा में जो हज़ारा का इलाका है उसको भी सूबा बनाया जाए। अगर एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून का साथ देना चाहती थी और इन दो इशूज़ पर संजीदा थी, तो वो एमक्यूएम मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से अपने नुकात रखे, इसी तरह वो नेगोशिएट करते हैं एमक्यूएम हुकूमत के साथ कि जी आप हज़ारा को भी सूबा बनाइए और आप नहीं, ये तो अब लंबी बहस हो जाएगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि फौज बुलाना भी, अगर आपको याद हो, उस वक्त भी मैंने यही तबसा किया था कि एमक्यूएम जब इस तरफ आती है तो इसका अल्टीमेट नतीजा सिंध को तकसीम करने की बात हो सकती है। मैं ये वो तो बाबर गौरी साहब ने कह चुके हैं ना। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिंध के बल्दियाती निज़ाम लागू होने के बाद जो एमक्यूएम की जानिब से ये मुतालबा आया है, ये सिर्फ उसी का नतीजा है। और एमक्यूएम अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि कराची को अलग सूबा बनाने की बात करेगी जो उसे नहीं करनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि एमक्यूएम तो उसी लाइन पे जा रही ना, जहाँ एक तरफ वो फौज बुलाने की बात करती है, दूसरी तरफ वो मुहाजिर लिबरेशन आर्मी की एक बात आती है सामने, वो एमक्यूएम ने बनाई या जिसने भी बनाई, और उसके बाद नए सूबे की बात। तो यानी कि वो एक तसलसल है। उसके बाद ये बिल्कुल तसलसल है। एमक्यूएम को भी ये बात समझना चाहिए कि हज़ारा और जो सराइकी बेल्ट है वो डिफरेंट रियलिटीज़ हैं सदियों से। सिंध एक वहदत थी, सदियों से सिंध एक वहदत थी, उसमें सिंधी ज़बान बोलने वाले थे। कराची सिंध का मरकज़ हमेशा से रहा है और कराची सिंध की बंदरगाह रहा है, पोर्ट सिटी रहा है, कई 100 सालों से रहा है। एमक्यूएम या पंजाबी या महाजिर बोलने वाले या दीगर ज़बानें बोलने वाले पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में जाकर आबाद हुए हैं। वो पाकिस्तान बनने से पहले अगर वहाँ गए थे तो बहुत ही थोड़ी तादाद में। इसलिए सिंध जो है वो एक वहदत है। कराची से जो सादकाबाद तक जहाँ सिंध पंजाब का बॉर्डर है, सिंध को तकसीम करने की, जब आप कराची को अलग करने की बात करते हैं तो आप सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं जो सदियों से एक वादत है। जब आप पंजाब में नए सूबे की बात करते हैं तो पंजाब में वो नया सूबा सदियों तक मौजूद रहा था, वो पाकिस्तान बनने के बाद यूनाइट हुआ था। ये दो मुख्तलिफ रियलिटीज हैं और इससे एमक्यूएम जो है वो सिंधियों को कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रही। एमक्यूएम जो ट्रैक रिकॉर्ड जो रहे बेसिकली
उन जे लाइ मजबूरी आहे इक़्तिदार। तव्हां ॾिसो न शुरूअ खां तव्हां ॾिठो 88 खां वठी ॾिसो न त हिन महिल ताईं जेको आहे 2013 ताईं हू चवंदा असां कहिड़े बि तरीक़े सां इक़्तिदार में रहूं। लोकल गवर्नमेंट जो बिल आयो, उन ते उन्हनि एहतजाज कयो, चयूं असीं हुनखे क़बूल कोन कंदासीं। लिबरेशन मुहाजिर आर्मी जो इशू आयो, वरी उन तां डिनाए करे पोइ हिते थी विया हलिया। वरी चयूं न हाणे जेको आहे सो ऑपरेशन करायो, आर्मी खां कराए थो, छो त जेको मुल्क कराची जूं हालतूं अहिड़ियूं थी वियूं, जेको फ़ौज जो अचणु लाज़मी आहे। वरी हिन महिल नओं जेको शोशो छॾियो सुबुह सिंध खे तक़सीम नथा, न को MQM करे सघे, न को ॿियो करे। सिंध में जेके सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोच, सराइकी जेके बि रहनि था, इवन उर्दू ॻाल्हाईंदड़, उहो बि न चाहींदो त सिंध खे केरु तक़सीम करे सघे। हीअ MQM रुॻो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मर्कज़ ते ऐं सूबे ते हुकूमत ते प्रेशर विझणु चाहिनि था त जे विझी असांखे कहिड़े तरीक़े सां इक़्तिदार में भाङे भाईवाल कयो वञे, माना केक वाइसो असांखे मिले बसि। चलो महिरबानी कोकर साहब, अजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आप आए। ऐं नाज़रीन तव्हां असांजे महिमाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। सुभाणे वरी कंहिं नएं मौज़ूअ सां ॿीहर हाज़िर थींदासूं। अला वाही।